हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग मिली और वो गैप डाउन ओपनिंग में बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। नीचे लोग तैयार थे नीचे लेने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए। 23,350 से ही निफ्टी ने घूम के पूरे दिन कहीं भी साइजेबल डाउनफॉल नहीं दिखाया। पूरे दिन एक हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन बनाया और डेज हाई के आसपास जाके बंद हुआ। अब क्या लगता है कि निफ्टी इसी वीकली एक्सपायरी में, जो कि मंथली एक्सपायरी भी है, नया लाइफ हाई बनाने के लिए तैयार है। पुराना लाइफ हाई 23,664 का था, तो 23,650, 23,700 ये कुछ लेवल्स हैं रेजिस्टेंस के, जहाँ तक निफ्टी जाने का अटेम्प्ट कर सकता है। मैंने डेली चार्ट्स पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। ये देखिए, यहाँ से मोमेंटम देखने को मिला है और हमेशा हायर हाइज पे जाके थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस किया है निफ्टी ने, पर नीचे सपोर्ट भी है। और नीचे जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो 23,000 से 23,200 की रेंज आ रही है। मैंने 23,200 पे सपोर्ट मार्क किया है और आज 23,350 से ही घूम गया। कोई भी डिप आती है, अर्ली मॉर्निंग डिप, हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये देखिए, पुराने चार्ट्स पे देखते हैं, ये कंसोलिडेशन था। यहाँ से गैप अप ओपनिंग होके गैप डाउन मिला क्लोजिंग बेसिस पे, फिर एक गैप अप ओपनिंग मिली, कंसोलिडेशन मिला, फिर एक गैप अप ओपनिंग मिली, कंसोलिडेशन मिला, फिर एक गैप अप ओपनिंग मिली। तो ये जो दर्शाता है कि निफ्टी में तो स्ट्रेंथ है। निफ्टी में कभी मेटल, कभी फार्मा, कभी आईटी, कोई ना कोई बचाने के लिए आ जाता है। तो निफ्टी में ऐसी कोई गिरावट के संकेत नहीं दिख रहे। मंथली एक्सपायरी के चलते, रोल ओवर्स के चलते, और अगला जो मंथ है वो बजट का सेशन होगा, तो उसके चलते निफ्टी में टाइमली प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है और लोअर लेवल्स पर ख़रीदारी भी हो रही है। तो दोनों तरफ का रुझान है निफ्टी में। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, 23,300, 23,400 तक कोई भी डिप आती है अर्ली मॉर्निंग तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 23,200 का। ऊपर टारगेट्स रहेंगे 23,650, 23,700 तक के। डिस्क्लेमर है, सभी मेरा जो एनालिसिस है उसमें अपने ब्रोकर की, फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लेकर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। बैंक निफ्टी में मैंने एक रेंज मार कर रखी है। कंसोलिडेशन फेज चल रहा था और आज गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ये देखिए ब्यूटीफुली उसी लेवल से बैंक निफ्टी ने भी अपना काम करके दिखाया। 51,138 के आसपास का लो है। 51,200 पे हमने रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है, माफ़ कीजिएगा, सपोर्ट मार्क कर रखा है। और वहीं से निफ्टी ने ऊपर की तरफ चाल दिखाई। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इन तीनों में तेज़ी देखने को मिली और उसके चलते बैंक निफ्टी भी डे हाई के आसपास जाके बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 52,000, 52,200 अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मंथली एक्सपायरी है, वहाँ पे कॉल राइटर्स का जोन है। नीचे सपोर्ट का है तो 51,250 से लेके 51,400 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। कोई भी डिप आती है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। मिड कैप निफ्टी, जी हाँ, ये जो मोमेंटम था, ये कंसोलिडेशन फेज़ हुआ, उसके बाद यहीं पे सपोर्ट लेके फिर आज एक नया लाइफ हाई बनाया निफ्टी मिड कैप ने भी 12,300 का। हमारे पुराने वीडियोस में अगर आपने चेक किया होगा, देखा होगा एनालिसिस में, तो हमने कहा था कोई भी डिप आती बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला आज एक्सपायरी के चलते। मंथली एक्सपायरी थी और उसमें तेज़ी का रुझान देखने को मिला और डे हाई का पास जाके बंद हुआ। अब क्या लगता है कि 12,000, 12,100 ये 100 पॉइंट की रेंज ही सपोर्ट का काम करेगी निफ्टी मिड कैप के लिए। कोई भी डिप आएगी तो यहीं पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ऊपर 12,300 जो कि आज का हाई है उसके ऊपर निकलता है तो 12,350 से लेके 12,375 ये 25 पॉइंट की रेंज में जाके पहली निफ्टी मिड कैप अटकने की कोशिश करेगा, और उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर ब्लू स्काई टेरिटरी है। 12,500 तक के लेवल्स भी निफ्टी मिड कैप में खुल जाएंगे। फिर निफ्टी एक्जैक्टली बैंक निफ्टी की तरह है, गैप डाउन ओपनिंग मिली और साइजेबल रिकवरी, पूरे दिन चार्ट में मजबूती देखने को मिली। फिर निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 22,800 जो कि आज का लो है, तो 22,800, 22,900 ये 100 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। और 23,000 के ऊपर की आज क्लोजिंग मिली है जो कि किसी भी सूरत हाल में ख़राब नहीं है। और कल फिर निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो कल अगर ये अपना लाइफ हाई तोड़ देता है, जो कि रिसेंट का लाइफ हाई था इसका 23,154, जिसके चांसेस है कि खुलते ही तोड़ दे, तो फिर निफ्टी में 23,250 से लेके 23,350 तक की शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकती है। फिर निफ्टी में भी तेज़ी का रुझान, तेज़ी का व्यू लेके हमको काम करना है। चलते हैं कमोडिटी सेक्शंस में। क्रूड ऑयल में एक ये रेंज में फंसा हुआ है, फिर से एक रेंज हमारे लिए तैयार हो गई है। यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है
जो कि लेवल निकल के आ रहे हैं 6700 के, अभी उसके पास ही है। आर्ली चार्ट पे देख रहे हैं तो ये हमने एक गैप अप ओपनिंग देखी और 6750 6770 के आसपास से ही हमने फिर प्रॉफिट बुकिंग भी देखी। अब क्या करना है, तो हमें वेट करना है। अगर ये 6700 तोड़ देता है तो फिर डाउनफॉल बढ़ जाएगी 6650 तक के लिए, ये यहाँ पे आके रुकेगा कहीं। तो अगर 6700 के नीचे आर्ली चार्ट पे ये ट्रेड करता है, जो कि अब कुछ ही 5 मिनट बाद का एक ट्रेड बनेगा, तो हमें 6700 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेना है बिकवाली की तरफ 6650 6625 के टारगेट्स के लिए। अगर यहीं से ये सपोर्ट ले लेता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल हो जाएगा और नेक्स्ट कैंडल ये डिसाइड करेगी। हालांकि गिरावट होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है चार्ट्स पे कि थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकती है, पर 6700 अगर सपोर्ट होल्ड कर लेता है तो फिर हम 6680 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में बाय करेंगे 6740 6760 के लेवल्स के लिए। तो दोनों तरफ के ट्रेड क्रूड ऑयल में आपको देखने को मिल सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। चलते हैं कमोडिटी सेक्शन में नेचुरल गैस की तरफ। ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, आपने हमारा पुराना वीडियो देखा हो तो वहाँ से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और अब इसको हम आर्ली चार्ट के बेसिस पे देखें तो अब जो साइजेबल सपोर्ट बन के आ रहा है वो तकरीबन आ रहा है 218 का। आज नेचुरल गैस में भी गैप अप ओपनिंग मिली, पर हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई। फ़िलहाल के लिए नेचुरल गैस में भी 220 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। छोटा सा टारगेट रहेगा 227 और 230 का। जिन्हें सेल करना है वो 220 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो ही सेल ऑप्शन हमें ट्रिगर करना है, तब ट्रेड बनेगा आपका 225 के स्टॉप लॉस के साथ। 220 के लेवल्स के नीचे ट्रेड करने पर आप सेल कर सकते हैं। टारगेट बनेंगे आपके 218 और 215 के फाइनल टारगेट्स। तो ये था नेचुरल गैस पे व्यू। चलते हैं हमारा फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक HDFC बैंक। हमने आपको 1472 रुपये 1472 के लेवल से हमने रेगुलर आपको बाय कराया है, बार बार SIP करने की सलाह दी है। 1600 के तक के टारगेट्स हमने बताए थे, उसके ऊपर भी हमने 1680 तक के टारगेट बताए थे, जो कि आज तकरीबन 1675 तक हाई बनाया है इसने। आज का ये वाली कैंडल का हाई है 1675 का हाई बनाया है। आने वाले दिनों में अब डेली चार्ट्स पे हम बात करते हैं। ये देखिए क्या खूबसूरती वाला जो W पैटर्न बना है और इसकी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है आपको 1600 के लेवल्स के ऊपर। अब HDFC बैंक जाने के लिए तैयार है 1700 के लेवल्स के लिए, जो कि इसके मल्टीपल रेजिस्टेंस है। 1700 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो फिर 1740, ये देखिए ये आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 1700 1720 के लेवल्स के पास। इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर 1750 1780 तक के लेवल HDFC बैंक में ओपन हो जाएंगे ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए। एक और हमने स्टॉक सुझाया था मदरसन, संवर्धना मदरसन, जो डेली बेसिस पे आपको मुनाफा कमा के दे रहा है। इसमें आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या स्टॉप लॉस लगा के कॉस्ट के ऊपर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। चलते हैं BSE पे। कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है, हमने आपको पहले ही बताया था कंसोलिडेशन फेज़ में कंटिन्यू कर रहा है। HAL ये गिरावट देखने को मिली थी 4 जून को, उसके बाद फिर एक ये गिरावट देखने को मिली क्योंकि ये बैन में चला गया था। जी हाँ, पहली बार HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बैन में गया था, पर वहाँ से भी साइजेबल रिकवरी और आज पहले ही टिक से कहीं से भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और आने वाले दिनों में वापस से नई सीरीज़ में बैन से बाहर आ जाएगा और 5500 तक के टारगेट्स वापस से HAL में देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आज काफ़ी ट्रेड्स हमने पिकअप करे। ICICI बैंक का ट्रेड लिया, श्रीराम फाइनेंस का लिया, ग्रासिम का लिया, भारती एयरटेल का लिया, इंडस टावर का कैश में लिया। तो काफ़ी अच्छे ट्रेड्स हमने पिक करे थे। इन तरह के ट्रेड्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं कल आपसे नए विश्लेषण के साथ, नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करें कैसा लगा आपको हमारा आज का विश्लेषण। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।